अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका भाई नसीम सिद्दीकी। तो यूट्यूब की मेरी फैमिली, आप लोग कैसे हो? ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और मैं फर्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल का नाम हेल्प बाई अल्लाह है। आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आप तक सारी नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरे आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हौसले में और हिम्मत में और ज्यादा ताकत आएगी ताकि मैं ज्यादा से बढ़ चढ़ कर लोगों की मदद कर सकूंगा। मैं कोई बहुत अमीर शख्स नहीं हूं या बहुत पैसे वाला नहीं हूं, लेकिन अल्लाह ने जितना भी दिया है मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरी वजह से अगर किसी मजलूम, किसी गरीब, किसी बेसहारा के चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल पर जाकर मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को देखें ताकि मैं आपकी हिम्मत से, आपके हौसले से रोज बरोज किसी न किसी फैमिली के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकूं। और मेरा मकसद को ये नहीं है कि 2 दिन या 1 साल या 6 महीना या 2 साल लोगों की मदद करूं। मैं चाहता हूं कि मैं जब तक जिंदा हूं, अल्लाह ने जब तक हयात दिया है, हर दिन एक किसी चेहरे पर मुस्कुराहट लाऊं और वो चीज आप लोग देख सके और आपको भी खुशी मिलेगी अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, अगर आप लोग मुझे सब्सक्राइब करोगे मेरे चैनल को। मेरा चैनल आगे बढ़ेगा तो मैं ज्यादा से ज्यादा और लोगों की मदद कर सकूंगा आपके सपोर्ट से। तो गाइज, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, अभी मैं घर से निकला हूं तो देखते हैं जो भी आगे होगा मैं आपको बताता रहूंगा, क्योंकि आपको मालूम है मैं शॉर्ट वीडियो में अपने हेल्पिंग चैनल की वीडियो डालता हूं, हेल्पिंग की वीडियो डालता हूं। आप लोग शॉर्ट में जाके ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को देखें, शेयर करें, लोगों को बताएं ताकि वो मेरे चैनल तक पहुंच सके। अगर वो मेरे चैनल तक पहुंचेंगे तो मैं किसी जाति या मजहब को देखकर सपोर्ट नहीं करूंगा या मैं किसी की, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है या कोई सिख ईसाई। मैं कोशिश ये करता हूं कि अल्लाह ने जिसको जिसका दीन दिया है, जो मजहब दिया है, वो उसका मजहब है, वो सब अपने मजहब पे चलने के लिए लायक है। तो मैं कोशिश ये करता हूं मेरे से हर किसी मजहब के लोगों की मदद हो सके, मैं हर किसी मजहब के लोगों की मदद कर सकूं। मैं ये नहीं हूं कि मैं मुसलमान हूं तो मैं सिर्फ मुसलमान की ही मदद करूंगा, नहीं। अगर मेरे सामने कोई मेरा हिंदू भाई, कोई मेरा सिख भाई, कोई मेरा ईसाई भाई, कोई मेरा दलित भाई, जैसे भी लोग आते हैं मैं कोशिश ये करता हूं कि मैं उनकी मदद कर सकूं। मैं धर्म को देखकर मदद नहीं कर रहा, क्योंकि अल्लाह भी नहीं सिखाता। अल्लाह भी ये कहता है कि इंसानियत रखो, अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत जिंदा है तो तुम जिंदा हो, अगर इंसानियत अगर मर गई है तो हम भी मरे हुए इंसान हैं। तो गाइज, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं सब्सक्राइब करने के लिए, मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि आप मुझे डोनेशन देना या मुझे पैसे देना। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरी हिम्मत और बढ़ेगी। मैं इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूं क्योंकि ये काम मैं कई सालों से कर रहा हूं, लेकिन अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि आज जो देश की हालत है, जो मैं लोगों को देखता हूं, कभी रोड पर, कभी सड़क के किनारे, कभी किसी घर में राशन नहीं है, कभी कोई भूखा सो गया, कभी किसी के पास कपड़े नहीं है। तो दोस्तों, बहुत तकलीफ होती है देखकर, मन बहुत टूटता है कि हम एक ऐसे देश में जी रहे हैं जिसका नाम हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के अंदर अगर इतनी गरीबी है तो इस गरीबी का मकसद क्या है? आखिर गरीबी क्यों है? अगर हम लोग मिलकर एक कदम आगे बढ़ाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम किसी की मदद कर सके, हम किसी के घर में उसके खाने का इंतजाम कर सके, किसी के कपड़ों का इंतजाम कर सके, किसी के रहने का इंतजाम कर सके, तो इससे ज्यादा खुशी कहीं नहीं मिलती। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं रोज किसी न किसी की मदद कर सकूं, रोज किसी मजबूर इंसान का सहारा बन सकूं ताकि उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आए और वो दिल से दुआ दे और अल्लाह मेरे अंदर और हिम्मत दे कि आज मैं एक दिन में 1 की मदद कर रहा हूं तो आने वाले समय में दिन में 10 की मदद कर सकूं। इसके लिए आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, आप लोग को मालूम है दिन में आप लोग बहुत सारे पैसे खर्च कर देते होंगे किसी चीज में। किसी को सिगरेट का शौक है तो किसी को खाने का शौक है, किसी को गुटखे का शौक है, किसी को दारू का शौक है, किसी को बहुत ऐसी चीजें हैं जिसमें नाजायज पैसे खर्च होते हैं। अगर हम लोग उस पैसों को बचाकर, अगर कोई हमें गरीब दिख रहा है,
अगर हम किसी की 50, 100, 10, 20 से भी मदद करेंगे तो उसके घर के अंदर एक वक्त का खाना आ जाएगा और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं किसी न किसी के चेहरे पर रोज एक मुस्कुराहट लेकर आऊं, और आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरी यूट्यूब की फैमिली मुझे सपोर्ट करेगी, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हिम्मत और बढ़ेगी। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश कर रहा हूं दोस्तों कि इतना सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को इतना आगे बढ़ाइए कि मैं रोज आपको किसी न किसी फैमिली की चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाऊं, किसी न किसी गरीब, किसी मजलूम की मदद करूं, जिससे आपको भी खुशी मिलेगी। आप मेरे मदद में सिर्फ सहारा बन सकते हैं तो सब्सक्राइब करके। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हेल्पिंग में, और जो मैं ये अल्लाह की तरफ से मदद कर रहा हूं, क्योंकि मैं मदद करने वाला कोई नहीं हूं, अल्लाह मदद भेजता है, क्योंकि मैं तो एक जरिया हूं। क्योंकि अल्लाह जब तक मुझे नवाजेगा नहीं तो मैं कैसे किसी की मदद करूंगा और मैं कैसे किसी की हेल्प करूंगा। अल्लाह मुझे देता है तो मुझे कोई दौलत इकट्ठी करने का शौक नहीं है कि मुझे दौलत इकट्ठी करनी है, क्योंकि आपको मालूम है सब कुछ यही रह जाएगा, हमें खाली हाथ जाना है कब्र के अंदर। अल्लाह हमें जब बुलाएगा तो खाली हाथ बुलाएगा, लेकिन हम जब इस दुनिया से जाएं तो अपने ऐसे नेक अमाल लेकर जाएं इस दुनिया से कि अल्लाह भी हमसे राजी हो और दुनिया भी हमसे राजी हो, कि दुनिया वाले हमारे लिए दुआ करें और अल्लाह हमें देखकर खुश हो, तो आखिरत में भी हमें सवाब मिले। तो मेरा मकसद यही है कि दौलत कुछ नहीं है, अल्लाह देने वाला है, अल्लाह देगा, और हम अगर मजलूमों की, मजबूरों की मदद करेंगे तो अल्लाह और ज्यादा देगा। इसीलिए कह रहा हूं मेरे गाइस कि आप लोग मेरे यूट्यूब की फैमिली मुझे सपोर्ट करिए, मुझे और हिम्मत दीजिए, मुझे हौसला दीजिए, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और जब से मैंने चैनल बनाया है माशाअल्लाह बहुत अच्छे लोग जुड़ रहे हैं और लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन्हें खुशी मिल रही है, बहुत अच्छे कमेंट आते हैं, मुझे कमेंट पढ़कर खुशी मिलती है। आप लोग मेरे वीडियो में कमेंट भी करा कीजिए, और मुझसे कुछ गलती हो रही है तो वो भी बताइए कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वो भी बताइए, कुछ और बताइए, कोई आपके घर के आसपास कोई मदद की कोई तलबगार है, किसी को जरूरत है, ये भी बताइए। मैं कोशिश करूंगा कमेंट में पढ़कर कि मैं वहां तक पहुंच सकूं, वहां पर भी जाकर मदद कर सकूं, कि जहां तक मेरी कोशिश हो मैं वहां तक मदद को पहुंचा सकूं। तो गाइस बने रहिए मेरे ब्लॉग में। अभी मैं जा रहा हूं, घर से निकला हूं, महाराष्ट्र से कुछ लोग मुझसे मिलने आए हुए हैं, तो मैं अभी होटल जा रहा हूं, उन लोगों से मुलाकात करूंगा, कुछ पर्सनल मीटिंग है। वहां से निकलने के बाद फिर आपके बीच में आता हूं, और उसके बाद ब्लॉग में बने रहिए, फिर मैं कुछ और चीजें आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। देख रहे हैं दोस्तों कि दिल्ली की ट्रैफिक का क्या हाल है। दिल्ली के अंदर हम जब गाड़ी लेकर निकलते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है, जहां पर हमें 10 मिनट में पहुंच जाना चाहिए वहां पर 1 घंटा लग जाता है कभी कभी, क्योंकि दिल्ली की ट्रैफिक बहुत ज्यादा हार्ड होती है और बहुत पॉल्यूशन है और कंटिन्यू गाड़ियां चलती रहती है। मैं गाड़ी चलाते चलाते मुझे एहसास होता है कि इतना पॉल्यूशन, इतनी गाड़ियां सड़कों पर चल रही है, लेकिन मैं ये देखता हूं कि ये जितनी गाड़ियां चल रही हैं, कोई भी गाड़ी वाला कोशिश नहीं करता कि किसी की हेल्प कर दूं। अल्लाह ने उन्हें सब कुछ से नवाज रखा है, लेकिन वो सीधा निकल जाते हैं, उनके खिड़की के पास आता है तो उनको हटा देते। अरे अगर आप लोग 10, 20, 50, 100 रुपए दे दोगे तो क्या जाएगा। मैं तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, जब आप सड़कों से निकलो, अल्लाह ने आपको दे रखा है, इज्जत दे रखी है, दौलत दे रखी है, शोहरत दे रखी है, तो 10, 20, 50, 100 रुपए भी दे दोगे मेरे दोस्तों तो उन लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। इस वजह से वो लोग सड़कों पर अपनी फैमिली के लिए रहते हैं कि उनके खाने का इंतजाम हो सके, उनके कपड़ों का इंतजाम हो सके। और हमें तो अल्लाह ने दे रखा है, हमें अल्लाह ने नवाज रखा है, और जब अल्लाह ने नवाजा है तो बांटने में कोई बुराई नहीं है, और बांटने से खुशियां ही मिलती है। वो आपको दुआएं देंगे, आप ये मत सोचिए कि वो मांग रहे हैं तो क्यों मांग रहे हैं, उनकी मजबूरी है, वो मांगेंगे क्योंकि उनकी मजबूरी है। अल्लाह ने उनको नहीं नवाजा है, अल्लाह ने हमें नवाजा है, तो हम लोग उस चीज को देखकर हमें यह समझना चाहिए, अगर अल्लाह ने हमारी जिंदगी दी है तो हम कोशिश करेंगे कि वो हमारे जैसी जिंदगी ना जीजिए, तो कम से कम 1% तो उनके चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट आए ताकि वो खुश होकर जी सके। देखिए किस तरीके से दिल्ली का ट्रैफिक है, बहुत स्लो गाड़ियां चलती है, क्योंकि गाड़ियां दिल्ली में बहुत हो चुकी है। और इस ट्रैफिक को देखकर अगर कभी इमरजेंसी में किसी को कहीं पहुंचना पड़े तो वो लेट हो जाता है। इसलिए आदमी दिल्ली के अंदर, तो मैं लोगों से यही गुजारिश करूंगा, अगर आपको कहीं पहुंचना है तो अपने टाइम से आधा घंटा पहले निकले, ताकि आप टाइम से पहुंच सके। अगर आप टाइम से निकलेंगे तो दिल्ली में पहुंचने में, आप जहां पर आधा घंटा पहुंचना है वहां पर 1 घंटा लग जाएगा,
इसलिए दोस्तों मैं आपको ट्रैफिक के बारे में, दिल्ली के बारे में बता देता हूं। अगर कभी भी आप बाहर से दिल्ली आए, क्योंकि दिल्ली वालों को तो पता है कि ट्रैफिक का क्या हाल है दिल्ली के अंदर। अगर आप लोग बाहर से अगर दिल्ली में आते हैं, अगर आपको कहीं निकलना है, आपको पता है कि 1 घंटे का रास्ता है, तो आप लोग 1.5 घंटे पहले निकलिए ताकि आप 1 घंटे में पहुंच सके। इसलिए दोस्तों आपको बताना जरूरी था ट्रैफिक के बारे में, क्योंकि मेरी वीडियो बाहर के लोग भी सुन रहे होंगे। कई बार दिल्ली आप लोग घूमने आते होंगे तो आपको दिल्ली के बारे में कम पता होगा। तो दिल्ली एक हिंदुस्तान की राजधानी है, हिंदुस्तान का दिल है, लेकिन हिंदुस्तान की राजधानी और दिल में ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। तो आप लोग जब भी दिल्ली आए तो कहीं भी जाए तो आधे घंटे पहले निकले ताकि आप टाइम से पहुंच सके। तो निकल चुके हैं और अब रास्ते में लग रही है थोड़ी सी भूख। सोचा कि पहले कुछ खा लिया जाए, उसके बाद होटल पे जाकर मेहमानों से मिला जाए। तो देखिए रास्ता बिल्कुल थोड़ा सा मेरे को ट्रैफिक कम मिला है और रोड भी माशाल्लाह दिल्ली के बहुत खूबसूरत है। और अब मैं अपनी गाड़ी को लगाता हूँ और अब मैं पहुँच चुका हूँ करीम होटल पे। करीम होटल दिल्ली निज़ामुद्दीन के अंदर है और बहुत ही टेस्टी लाजवाब खाना वहाँ पर मिलता है। और मैं करीम होटल में आया हूँ, मेन्यू को देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ क्या क्या ऑर्डर किया जाए ताकि अपने भूख को मिटाया जाए। तो मैंने ऑर्डर किया है मटन, चिकन, बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक। तो खाना, और मेरे साथ कुछ दोस्त भी हैं, शायद वो आपको दिखाऊंगा मैं बाद में इंशाल्लाह। और मैं सर्व कर रहा हूँ खाना कि ये लोग भी मेरे साथ खा लें, उसके बाद हम आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के बाद हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो खाना हो गया है दोस्तों और मैं बिल पे कर देता हूँ। बिल पे करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं। अब चलते हैं होटल की तरफ और रास्ते से निकल गए हैं होटल की तरफ। होटल पे जाकर मिलेंगे अपने मेहमानों से कुछ बात की जाएगी। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम लोग होटल में। अभी मीटिंग के बाद मिलते हैं, कुछ पर्सनल मीटिंग है जैसा कि आपको मालूम है कि इस मीटिंग के बाद मैं आपसे मिलूंगा और मेरे ब्लॉग में बने रहिए। होटल के अंदर शायद काम चल रहा है, सारे मैकेनिक भाई लगे हुए हैं। होटल की लाइट मीटर सब फूक चुके हैं, तो मैकेनिक भाई लगे हुए हैं, बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। और इस मीटिंग के बाद मैं आपसे जरूर मिलता हूं। अपने भाई नसीम सिद्दीकी को दुआओं में बनाए रखें।